हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 17 जून और आज इस क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 17 जून को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दक्षिण एशिया की पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पर किया गया है? बांग्लादेश के अंदर। और किसके द्वारा इसमें फंडिंग की जा रही है? तो विश्व बैंक के द्वारा इसमें फंडिंग की जा रही है। और कितना इसके अंदर इन्वेस्ट होने वाला है? तो $358 मिलियन इसमें इन्वेस्ट होने वाला है। और ये परियोजना जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय राजमार्ग 4 और 6 है, इस पर चलने वाली है। इसका उद्देश्य रहने वाला है कि सड़क पर जो होने वाली मौतें हैं इसको 30% कम करना। कितना? 30% इसको कम करना। फिर देखिए कि जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो ये है अजय बंगा। और दूसरा नाम क्या है इसका? वर्ल्ड बैंक का। तो इसको IBRD के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें आप विश्व बैंक से याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान सिंधु समझौता। ये 1960 में हुआ था। मध्यस्थता की थी इसमें विश्व बैंक ने। नेक्स्ट है इसमें ललन टॉपर्स ने। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा यहाँ की टका है। मैत्री पाइपलाइन भारत द्वारा बांग्लादेश में चलाई गई है डीजल सप्लाई के लिए। विपर्जोय का नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया है और इसका अर्थ निकलता है विपत्ति, आपदा या डिजास्टर। निर्माण हुआ है इसका अरब सागर के अंदर और ये राजस्थान में 17 जून को आने वाला है। मतलब आज के दिन ये राजस्थान में आ जाएगा। फिर देखिए समप्रीति अभ्यास और बोंगो सागरी भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है एक्सरसाइज। फिर बंधन एक्सप्रेस, मैत्री और मिताली ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली है। नेक्स्ट है डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट जो है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। इसमें मतलब कि समाचार पत्र पे लोग कितना विश्वास करते हैं, इसके तहत ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो भारत में सबसे अधिक विश्वसनीय जो न्यूज़पेपर है ये कौन से है न्यूज़ चैनल? तो ये DD इंडिया। इस पर भारत के 70% लोग इस पर विश्वास करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पे 69% लोग इस पर विश्वास करते हैं। जबकि देश के मामले में देखें तो फिनलैंड के लोग 69% इस पर विश्वास रखते हैं। और भारत के लोग जो है 24 नंबर पर आता है भारत, इसमें 38% लोग इस पर विश्वास रखते हैं। और अंतिम जो है ग्रीस, यहाँ जो है ये 19% इस पर डिपेंड है। और जो लोग हैं किस सोर्स के यूज़ से न्यूज़ पढ़ने का विश्वास, या फिर लोग जो है किस सोर्स के यूज़ से न्यूज़ पढ़ते हैं? तो 56% लोग यूट्यूब से न्यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ललन टॉपर्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की जाती है या किसके द्वारा निकाली जाती है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। और इसमें रैंक है किसकी? इसमें भारत की रैंक 161 है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। फिर देखिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 फर्स्ट A के अंदर है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है और USA द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में फर्स्ट जो इसमें ये अवार्ड मिला है, ये मिला है न्यूयॉर्क टाइम्स को। फिर देखिए कि पत्रकारिता का मुक्तिदाता ये मेडकोप को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, NSE इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIFF का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है फ्रांस के अंदर और इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। और भारत पहली बार जो है इसमें भाग ले रहा है। और इसके अंदर जो है भारत किस तहत जो है भाग लेने जा रहा है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, इनके तहत जो है इसमें भारत भाग ले रहा है। और पेवेलियन के अंदर भारत की थीम क्या रहने वाली है? तो ये रहने वाली है सरस्वती यंत्र। फिर देखिए जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर हाल ही में नाटो की जो एयर डिफेंडर अभ्यास है ये यहाँ पे आयोजित किया गया है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। इटली की राजधानी रोम में टाइबर नदी के किनारे स्थित है ये। और यहीं पर जो है FAO का हेडक्वार्टर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहीं पे ये जो राजधानी है इसकी ये सीन नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। पोर्टुगल
ये राजधानी किसकी है? लिस्बोन की ये राजधानी है। फिर देखिए ललन टॉप में फ्रिंज एक्सरसाइज, ये पहली बार आयोजित की गई है इंडिया और फ्रांस के मध्य। शक्ति, गरुड़, वरुण, ये सारी एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के मध्य होती है। प्रोजेक्ट 75, ये इंडिया और फ्रांस के मध्य, जो इंडिया और फ्रांस है इसके द्वारा इसको चलाया गया था और इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। मतलब इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है इन पनडुब्बियों का? तो ये मझगांव डॉक लिमिटेड के अंदर इसका निर्माण हुआ है। फिर देखिए कि कौन कौन से ये पनडुब्बियाँ हैं, तो कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागीशीर, ये 6 पनडुब्बियाँ इसके अंदर बनाई गई है प्रोजेक्ट 75 के तहत। फिर देखिए वंदे भारत ट्रेन के निर्माण हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है अल्स्टॉम कंपनी, जो कि फ्रांस की है। फिर देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल, जिसका आयोजन फ्रांस में हुआ है, इसमें जो पाल्मे डी और अवार्ड है ये किस मूवी को दिया गया है? तो ये दिया गया है एनाटॉमी ऑफ द फॉल मूवी को दिया गया है। इसके बाद है मानद पाल्मे डी और अवार्ड, ये माइकल डगलस को दिया गया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज हुई है? तो ये हुई है जो एनसेलाड्स उपग्रह है इसका, मतलब एनसेलाड्स चंद्रमा पर जो चंद्रमा है इस पर जो है फास्फोरस की खोज की गई है। तो इसके अंदर देखिए जो नासा है इसके द्वारा कैसिनी मिशन भेजा गया था 2004 से 2017 तक, मतलब 13 साल तक ये मिशन चला था। इसमें जो है शनि का जो चंद्रमा है इस पर जो सनस्लॉट्स है इस पे हाल ही में फास्फोरस की खोज की गई है। और इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि फास्फोरस जो है ये डीएनए में भी पाया जाता है। और इसके बाद देखिए कि जो संजीव के 6 आवश्यक रासायनिक तत्व होते हैं इसमें भी शामिल अपना फास्फोरस है। तो इसमें देखिए एक तो कार्बन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और हाइड्रोजन, ये 6 जो है संजीव के 6 आवश्यक रासायनिक तत्व है। इनके नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। डीएनए का बहुलक कौन सा होता है? न्यूक्लियोटाइड को डीएनए का बहुलक कहा जाता है। फिर देखिए हेलिक्स मॉडल की खोज ये वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है ललन टॉप एस्टेरॉयड बेल्ट, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। आंतरिक ग्रह में आ जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ग्रहों की गति का नियम ये केपलर द्वारा दिया गया था, 3 नियम इसने दिए थे। फिर देखिए सबसे गर्म ग्रह या सांझ का भोर या सांझ का तारा या भोर का तारा या इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, ये सारे नाम जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ये बुध है और आदित्य L1 ये सूर्य से संबंधित मिशन है जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स GSNI, ये किसके द्वारा निकाली गई है? तो ये इंडेक्स निकाला गया है UNEP, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको निकाला गया है और इसी के द्वारा जो है HDI इंडेक्स भी निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें जो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स है इसमें कहा गया है कि जो पक्षतापूर्ण सामाजिक भेदभाव है ये लैंगिक असमानता में बाधा उत्पन्न करता है, ये इसमें कहा गया है। और फिर है कि विश्व में 10 में से 9 पुरुष और महिलाओं के लिए पूर्वाग्रह रखते हैं, तो ये भी आप याद रखना थोड़ा। और इसमें क्या 4 आयाम है जिसके तहत ये बातें कही गई है? राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और भौतिक, ये 4 आयाम इसके अंदर है। फिर देखिए ललन टॉप में 126वां ये रैंक किसमें है? खुशहाली के अंदर है भारत की। 132 ये HDI के अंदर है। 38 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर है। 161 ये किसके अंदर है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर है। 107वां भूखमरी के अंदर है। 135वां जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर है और 4था ये फायर पावर इंडेक्स के अंदर रैंक है भारत की। और यूनिकॉर्न में भारत की रैंक 3rd है। 13वां रैंक है ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक है। और 42 रैंक इसमें है जो विश्व बौद्धिक सूचकांक है, इसके अंदर भारत की रैंक है। तो इन सबको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारी रैंक। विश्व भवन दिवस ये कब मनाया गया है और इसमें वर्दी के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? फर्स्ट रैंक किसकी है? तो ये हाल ही में 15 जून को इसको मनाया गया है और राजस्थान इसमें पहले स्थान पे है वर्दी के मामले में। और जो थीम है इसकी रखी गई है पवन ऊर्जा, पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये इसकी थीम है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। विश्व में भारत इस मामले में 4थे स्थान पर है। और टारगेट क्या रखा गया है इसमें? मतलब 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना और 2047 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना, ये इसके अंदर टारगेट रखा गया है। फिर देखिए कि पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? ये अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा है? राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है। और पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने में फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। इसके बाद देखिए कि
28 फरवरी 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा कितनी जो प्राप्त कर ली है, तो ये कर ली गई है 168.96। ये गीगावाट जो है 168.96 गीगावाट ऊर्जा अब तक जो है प्राप्त कर ली गई है। फिर देखिए ललन टॉप में ऊन उत्पादन में फर्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में कुल जिले और संभाग कितने हैं, तो ये है 50 जिले और 10 संभाग। सीएम जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसमें पहले 10 लाख रुपए दी जाती थी राशि, अब 25 लाख का कर दिया गया है। भारत का सौर ऊर्जा संचालित गाँव कौन सा है, तो ये मोढेरा गाँव है जो कि गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ पर की है, तो ये की गई ओडिशा के अंदर। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI है, इसके हेड हाल ही में कौन बने हैं, तो ये बने हैं जनार्दन प्रसाद, इसके हेड बने हैं। नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जो इसकी खोज की गई है प्राकृतिक मेहराब की, तो ये की गई है जो जेंगा पहाड़ है, सुंदरगढ़ जिला ओडिशा के अंदर, यहाँ पर इसकी खोज की गई है। मतलब यहाँ पर कोयले की खोज हो रही थी, इसी के दौरान यहाँ पर प्राकृतिक मेहराब की जो है प्राप्त हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 30 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 12 मीटर है। इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है ललन टॉप प्रश्न, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप ये कहाँ पर खेला गया है, तो ये खेला गया है राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम ओडिशा के अंदर। विजेता है इसमें जर्मनी, उप विजेता है इसमें बेल्जियम। नेक्स्ट है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये ओडिशा में स्थित है और भारत की पहली रामसर साइट ये चिल्का झील है जो कि ओडिशा में स्थित है। रज पर्व ये धरती माता के लिए मनाया जाता है। ये धरती माता का 3 दिन का मासिक चक्र होता है जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। नुआखाई और धानु यात्रा ये ओडिशा में मनाए जाने वाला पर्व है। ब्लैक पेगोडा ये कोणार्क मंदिर स्थित है जो ओडिशा में है, इसको ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह देव फर्स्ट जो कि गंग वंश का है, इसने इसका निर्माण करवाया था। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य ये चिल्का झील ओडिशा स्थित है। प्रोजेक्ट काटरू, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोजेक्ट काटरू ये IIT मद्रास के द्वारा चलाया गया है। काटरू का मतलब होता है हवा, जिसका मतलब तमिल के अंदर इसका अर्थ निकलता है काटरू का मतलब हवा। तो इसमें क्या है कि जो मोबाइल है, इसके जो वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसको इसमें लॉन्च किया जा रहा है। अभी जो है भारत में एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिखाई जाती है और बड़े छोटे क्षेत्र में ये फिक्स होती है। और जो अब ये इसका अंदर जो क्या सिस्टम रहने वाला है, इसमें एयर सेंसर लगाया जाएगा जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर इसको सेट किया जाएगा। फिर देखिए ललन टॉप प्रश्न में, परम कामरूप ये IIT गुवाहाटी के अंदर स्थापित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा असम में। परम गंगा ये IIT रुड़की के द्वारा स्थापित किया गया है। NIRF में समग्र श्रेणी में शीर्ष पर IIT मद्रास है। परम शक्ति ये IIT खड़गपुर द्वारा स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली कृषि सेज प्रोजेक्ट का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है गैबोन के अंदर। और किसके द्वारा किया गया है, जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा नई दिल्ली से इसका जो है प्रारंभ किया गया है। सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें इसका उद्देश्य रहेगा कि जो निवेश होता है, निर्यात और उत्पादन, इनको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसमें क्या होगा कि जो किसान है, इनको BSc और BTech के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके साथ रखा जाएगा। इससे ये नई तकनीक सीखेंगे और अपनी फसल को जो है अच्छे से पैदावार कर पाएंगे। फिर देखिए ललन टॉप में, सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है द येलो स्टार, ये हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। फिर देखिए पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फिजी और पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान ये भी PM को दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे अब्देल फतेह सीसी जो कि मिस्र के हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला वर्ग में स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, तो इसमें 7 गोल्ड मेडल जीते गए हैं भारतीय महिला वर्ग के द्वारा। इसका आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है। महिला वर्ग के अंदर भारत जो है इसमें फर्स्ट आया है और 9 पदक टोटल भारत के द्वारा महिला वर्ग में जीते गए हैं, जिसमें से 7 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। जबकि जो पुरुष वर्ग है इसमें भारत सेकंड रैंक के अंदर है और फर्स्ट पे इसमें ईरान। फर्स्ट जो पुरुष वर्ग इसने 7 मेडल इसमें जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 3 इसमें ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है ललन टॉप प्रश्न, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन भारत में हुआ है और इसमें जो है भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं, जिसमें एक तो
नीलू घंगास ने जीता है, स्वीटी बुरा ने, निखत जरीन और लवलीना बोरगोन, इन चारों ने गोल्ड जीता है इसमें। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप, इसका आयोजन भारत में हुआ है और विजेता बना है इसमें स्पेन। IPL 2023 ये इसका 16वां संस्करण था। विजेता थी इसमें CSK जो कि 5वीं बार विजेता बन चुकी है। उप विजेता था इसमें गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को, पर्पल कैप मिला है मोहम्मद शमी को, फेयर प्ले अवार्ड मिला है दिल्ली कैपिटल्स को। फिर देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023, इसमें मेल में नोवाक जोकोविच विजेता है और फीमेल में आर्यन सबलंका जो कि बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन 2023, इसमें मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच और फीमेल में इगा स्वेटेक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। क्लास देखने के लिए थैंक यू।